अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 93 एपिसोड नंबर 93 में आप सबका इस्तकबाल है। मैं गुजारिश करूंगा अपने उन तमाम भाइयों और बहनों से जिन्होंने SDI ऑडियो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सच्ची हिकायात के तमाम एपिसोड्स को, पूरे दर्स को सुनने के लिए आप अभी हमारे SDI ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करते रहें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिकायत नंबर 249, खून मुबारक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हिजामा करवाया। जो खून मुबारक निकला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल से फरमाया, जाओ इसे गिरा आओ। वो सहाबी रसूल खून मुबारक को लेकर एक दीवार के पीछे गए और दाएं बाएं देखकर उस खून मुबारक को आप पी गए। जब वापस आए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस खून का क्या किया? अर्ज किया, उसे दीवार के पीछे गायब कराया हूं। फरमाया, लेकिन किस जगह? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपका खून मुबारक जमीन पर गिराना या जमीन में दबाना अच्छा मालूम नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक पर किसी के पांव पड़े, इसलिए मैंने उसे पी लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा तूने अपने आप को दोज़ख से बचा लिया। सुभान अल्लाह। सबक। सहाबा इकराम के दिलों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहद अदब और एहतराम था। इसी अदब और एहतराम के पेश नज़र वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून पी गए। हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पी जाने का इरशाद नहीं फरमाया था। मालूम हुआ कि जो काम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम के पेश नज़र किया जाए, वो अगरचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न भी फरमाया हो, फिर भी वो काम अच्छा है और दोज़ख से बचाने वाला होता है। ये भी मालूम हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत बेमिसल और बेनज़ीर है। एक हमारा खून भी है कि कपड़े या जिस्म में लग जाए तो कपड़ा और जिस्म नापाक हो जाता है। एक वो खून मुबारक भी है कि जिस जिस्म से लग गया वो जिस्म जहन्नम से आजाद हो गया। हिकायत नंबर 250, नाबीना सहाबी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक नाबीना सहाबी हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ फरमा दीजिए कि मैं अच्छा हो जाऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो ये बात मुअख्खर कर दो और अगर चाहो तो मैं अभी दुआ कर दूं। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी दुआ फरमा दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो यूं करो, वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और ये दुआ मांगो, इलाही मैं तुझसे पनाह मांगता हूं और तेरी तरफ तवज्जो करता हूं, तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जो मेहरबान नबी हैं। या अल्लाह, मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अपने रब की तरफ अपनी इस हाजत की तवज्जो करता हूं ताकि मेरी हाजत पूरी हो। इलाही इन्हें मेरा शफी और इनकी शफात मेरे हक में कबूल कर। चुनांचे उस
नाबीना सहाबी ने ऐसा ही किया। रावी बयान करते हैं कि वो इस तरह से अच्छे हो गए जैसे कभी नाबीना थे ही नहीं। सबक, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मुसीबत के वक्त मुसीबत से बचने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। ये भी मालूम हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब करना या रसूल अल्लाह का नारा लगाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरफ निदा यानी या कह के पुकारना यह हरगिज शिर्क नहीं है, बल्कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तालीमात में से है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखाया कि दुआ मांगो तो मेरे वसीले से और मुझे पुकार कर मांगो। ये भी मालूम हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रहकर या अलग होकर या दूर रहकर हर हालत में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं, इसलिए कि उस नाबीना सहाबी को जो ये दुआ सिखाई गई थी उसमें ये बात नहीं फरमाई कि नमाज पढ़कर इस दुआ का ऊपर का टुकड़ा तू अल्लाह ताला से अर्ज करना, उसके बाद फिर मेरे पास आकर या मोहम्मद से आखिर तक अर्ज करना। मालूम हुआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला और आपसे मदद और नारे रिसालत में ये सारी बातें बड़ी अच्छी हैं और दुआएं कबूल होने का जरिया हैं और बाइसे बरकत भी हैं। सहाबा इकराम का इन तमाम बातों पर अमल था। हिकायत नंबर 251। एक हाजतमंद शख्स अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु की बारगाह में अपनी किसी हाजत के लिए हाजिर हुआ करते थे, मगर सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु ने उनकी तरफ तवज्जो ना की, न उनकी हाजत पर आप गौर फरमाते। एक दिन वह हाजतमंद हजरत इब्ने हनीफ रदियल्लाहु अन्हु से मिले, उनसे शिकायत की कि मुझे एक बड़ी जरूरत है मगर अमीरुल मोमिनीन मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं फरमाते हैं। हजरत इब्ने हनीफ रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम वजू करके मस्जिद में जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, फिर ये दुआ करो, इलाही मैं तुझसे सवाल करता हूं और तेरी तरफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी रहमत हैं उनके वसीले से मुतवज्जे होता हूं। या अल्लाह, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अपने रब की तरफ तवज्जो करता हूं, मेरी हाजत को पूरा फरमा। फिर ये दुआ पढ़कर अपनी हाजत को याद करना और शाम को मेरे पास आना ताकि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। चुनांचे उस शख्स ने ऐसा ही किया और फिर अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु के दरवाजे पर हाजिर हुए तो दरबान आया और हाथ पकड़कर अमीरुल मोमिनीन के पास ले गया। अमीरुल मोमिनीन ने उसे अपने साथ मसनद पर बिठाया और फरमाया, कैसे आना हुआ? उसने अपनी हाजत पेश की। अमीरुल मोमिनीन ने फौरन वो हाजत पूरी कर दी। फरमाया कि इतनी देर तुमने यह हाजत हमसे बयान क्यों नहीं की? आइंदा जब भी कोई हाजत हो हमसे कह दिया करो, हम जरूर पूरी करेंगे। अब ये साहब बाहर निकले तो हजरत इब्ने हनीफ रदियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई। उनसे कहा, खुदा आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अमीरुल मोमिनीन तो मेरी तरफ तवज्जो ही ना फरमाते थे, मगर आज तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाई, मुझे खुद ही अंदर बुलाकर मेरी हाजत फौरन पूरी कर दी। इब्ने हनीफ रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम, मैंने तुम्हारे बारे में अमीरुल मोमिनीन से कुछ भी नहीं कहा था, मगर वाकया यह है कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। एक नाबीना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, अपने अंधेपन की शिकायत की तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ो और ये दुआ पढ़ो जो मैंने तुमको बताई है। खुदा की कसम, हम उठने भी ना पाए थे, हम आपस में बातें ही कर रहे थे कि वो नाबीना हमारे पास बिल्कुल ठीक होकर आए, जैसे कभी उनकी आंखों में कोई नुकसान हुआ ही नहीं था। सुभान अल्लाह,
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج کے درس میں اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں.